कल मैंने एक बहुत बड़ी चीज़ डिस्कवर की और वो ये थी कि हमारे यानी ट्रम्प दादा अभी तक मरे नहीं। आप सोच रहे होंगे ट्रम्प का मरना ये बात आई कहाँ से? बताता हूँ। 3 दिन पहले यानी 30 अगस्त से इधर इंडियंस उधर अमेरिकन डेमोक्रेट्स ट्विटर पर एक ही बवाल मचा रहे थे कि ट्रम्प दादा मर गए। और एक चीज़, अगर पोस्ट में ट्रम्प और डेड वर्ड्स होते तो जिनकी रीच नहीं थी उनको भी रीच मिलने लगे। मिनट्स में व्यूज हजारों में चल गए। उसके बाद एक और रोमर आया कि वो मरे नहीं, उन्हें फाइल्स हुई है इसीलिए हॉस्पिटल में एडमिट हुई। फिर शाम तक मर गए वाला ट्रेंड फिर से शुरू हो गया। तो अब मैंने ये कैसे डिस्कवर किया कि वो जिंदा है? सिंपल, ये पोस्ट देखिए। एक बच्चों के जैसे रोना ट्रम्प के अलावा और कोई नहीं रो सकता। इसलिए मैंने कहा हमारा बड़ा दादा अभी तक गया नहीं और वो जिंदा है, इस बात को मैं साइड में रखता हूँ। असली सवाल ये है कि ये रोना धोना किस लिए? शायद आपको ऑलरेडी पता चल गया होगा। रीजन तो चाइना में हुआ SCO समिट। कल ये समिट खत्म हुआ और हमारे प्राइम मिनिस्टर कल ही इंडिया के लिए वापस निकले। लेकिन ये पूरा समिट ऐसा लगा जैसे ट्रम्प को टारगेट करके ही किया गया हो और इसमें हुई इवेंट्स को देखकर जलन के मारे ही ये पोस्ट डाले गए। आखिर ऐसा क्या हुआ इस समिट में? और दूसरा, अमेरिका अब इंडिया को इतना ज्यादा टारगेट क्यों कर रहा है? इस सब इस वीडियो में क्लियर कट डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हेलो एंड वेलकम टू बानो इनसाइट। इन टैरिफ वाले झगड़े के बाद हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने कंफर्म किया कि मोदी जी SCO समिट के लिए चाइना जा रहे हैं। लेकिन ठीक उनके जाने से एक दिन पहले न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक पोस्ट डाला। वो ये है कि ट्रम्प इस साल इंडिया में होने वाली क्वाड समिट में नहीं आ रहे। कैसे आएंगे? बहुत सारे इंटरनेशनल मीडिया चैनल्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ट्रम्प के फोन कॉल्स भी मोदी जी पिकअप नहीं कर रहे थे। रीजन आपको मालूम होगा, फोन कॉल पर होने वाली कॉन्वर्सेशन और उसके बाद ट्रम्प के सोशल मीडिया पोस्ट में दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं रहता था, इसीलिए फोन नहीं उठ रहे थे। और ये बात सही भी निकली। इंडिया के पार्लियामेंट में ये बोलने के बाद भी कि सीज फायर से ट्रम्प का कोई लेना देना नहीं, वो आदमी बिना शर्म के बार बार बोलता रहा मैंने ही करवाया। और मेरी नजर में अमेरिकन प्रेसिडेंशियल हिस्ट्री में तो इतना चीप बिहेव करने वाला इंसान सिर्फ ट्रम्प ही था। एनीवेज, उनके बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर चाइना के लिए निकले और वहाँ लैंड हुई। और शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO समिट के पहले इंडिया और चाइना के बीच बायलैटरल टॉक्स हुई। इन टॉक से दो बातें सामने आई। पहली, इंडिया और चाइना के बीच का मेन इशू यानी बॉर्डर इशू, उस पर दोनों देशों ने एक एग्रीमेंट कर लिया है। ये बात मोदी जी ने मीटिंग में बताई। ये सुनते ही ट्रम्प को कहीं बुरी तरह से आग लग गई। मीटिंग खत्म होते ही ट्रम्प के एडवाइजर पीटर नेवारो ने एक स्टेटमेंट दिया और ये स्टेटमेंट इंडिया में बहुत वायरल हुआ। उसमें लिखा था, इंडियन लोगों एक बात समझो, रशियन ऑयल खरीदने से इंडिया के ब्राह्मण्स को प्रॉफिट हो रहा है और आम लोग लॉस में जा रहा है। ये सुनकर मेरा दिमाग घूम गया। मैंने जो सुन रहा हूँ वो सच है या नहीं, ये मैंने 2 बार चेक किया। उसके बाद मैंने तुरंत अपने ब्राह्मण फ्रेंड को फोन करके पूछा प्रॉफिट कितना आया रे, मेरा शेयर कहाँ है? बेचारा को भी कुछ समझ नहीं आया। बट जोक से पार्ट, इस नेवारो ने जो वर्ड्स यूज किया और हमने जो सुना वो ब्राह्मण्स ही था, लेकिन उसका मीनिंग वो नहीं निकला। USA इंग्लिश में ब्राह्मण्स का मतलब होता है रिच या एलाइट लोग। तो वो ये कहना चाहता था कि इंडिया में अमीर लोगों के ऑयल खरीदने से आप लोग नुकसान में जा रहे हो। लेकिन सब जानते हैं कि इस आदमी ने जानबूझकर ब्राह्मण्स वर्ड यूज किया, क्योंकि इवन USA में भी बहुत लोगों को इस वर्ड का ये मीनिंग नहीं पता। वहाँ भी लोगों ने ट्वीट्स किया कि इंडिया में कैस्ट के बीच झगड़ा लगवाना USA की पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात, यस, अभी रशिया से ऑयल इंपोर्ट करने पर अमीर लोगों को फायदा हो रहा है, लेकिन उसी टाइम हमारे यहाँ भी रेट्स बढ़े नहीं, कांस्टेंट बना रहे। आप सोचेंगे ब्रो 110 रुपीज पेट्रोल का रेट और आप कह रहे हो रेट नहीं बढ़ा। हाँ, 110 रुपीज बहुत ज्यादा रेट था, मैं मानता हूँ। ये रेट लगभग मार्च 2022 से बना हुआ था। अब यह देख सकते हैं उस टाइम दिल्ली में लीटर 101.81 रुपीज तक चला गया था। लेकिन उसके बाद हमारी गवर्नमेंट ने 2 बार पेट्रोल प्राइस चेंज किया। मार्च 2024 में पूरा इंडिया में पेट्रोल 2 रुपीज सस्ता किया। उसके बाद अप्रैल 2025 में पेट्रोल प्राइस पर टैक्स 2 रुपीज बढ़ाया, लेकिन इसका लॉस कंपनीज ने उठाया, रिटेल प्राइस चेंज नहीं हुआ। प्रेजेंट दिल्ली में लीटर 94.77 रुपीज। नॉर्मली वॉर शुरू होने के बाद अगर इंडिया ने ये ना किया होता तो पूरी दुनिया में रेट्स बढ़ जाते, इंडिया में भी। लेकिन आज वार लड़ने वाला यूक्रेन भी इंडिया से ही पेट्रोल खरीद रहा है। इसका रीजन हमारा रशिया से इंपोर्ट करना ही था। ये बात उसको भी पता थी, क्योंकि USA ने ही इंडिया को रशिया से पेट्रोल खरीदने के लिए कहा था। दिस इज प्रूव्ड फ्रॉम द MGA स्टेटमेंट। तो उन्होंने सब पता होते हुए भी इंडिया पर इल्जाम लगाने के लिए ये बातें की गई। और इस वार को कल तक पुतिन वार कहते थे, अब मोदी इस वार कहने लगे। मतलब
मोदी ही इस वॉर को फंड कर रहा है और मोदी रोक दे तो वॉर रुक जाएगी। तो फिर ट्रम्प ने व्हाइट हाउस में पुतिन को बुलाकर क्या किया था, उन्हें ये सब शुरू करने का रीजन क्या था? इन बायलैटरल टॉक्स में बॉर्डर एग्रीमेंट के साथ साथ चाइना और इंडिया ने एक और चीज पर एग्रीमेंट किया कि इंडिया और चाइना राइवल्स नहीं, पार्टनर्स है। ये हमारे मोदी जी ने कहा। उधर से जिनपिंग ने भी कहा कि एशिया के दो बड़े और इम्पोर्टेंट मेंबर्स का फ्रेंड्स रहना बहुत अच्छी बात है। यही से यूएसए की जलन शुरू हुई। अमेरिका का पक्का बिलीफ था कि चाइना और इंडिया कभी दोस्त नहीं बन सकते, जैसा होने की चांस देखा तो उन्होंने ये रोना धोना शुरू कर दिया। इसके बाद एससीओ समिट शुरू हुआ और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई। इस साल जून 26 को चाइना में एससीओ डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी। उसमें एससीओ ने एक जॉइंट स्टेटमेंट दिया, लेकिन हमारे इंडिया ने उस पर साइन नहीं किया क्योंकि पाकिस्तान में हुई जाफर एक्सप्रेस हाईजैकिंग का जिक्र उस स्टेटमेंट में था, लेकिन पहलगाम अटैक का कोई मेंशन नहीं था। रीजन आप भी जानते हैं, इवन ऑपरेशन सिंदूर के टाइम चाइना ने पाकिस्तान को ही सपोर्ट किया था, तो वो पहलगाम अटैक का मेंशन क्यों करेंगे? और करते तो पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका लगता। लेकिन अब इस एससीओ समिट के जॉइंट डिक्लेरेशन में पहलगाम का मेंशन किया गया। हाँ, ये मेंशन नहीं किया कि पहलगाम अटैक पाकिस्तान ने किया, लेकिन इस एससीओ में मोदी जी ने एक स्पेसिफिक स्पीच दी और उसमें उन्होंने कहा पहलगाम अटैक से बाद रिटेलिएटरी अटैक्स के तौर पर हमने ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट किया और पाकिस्तान में टेरर बेसिस पर हमला किया, लेकिन उन्हें सपोर्ट करते हुए कुछ लोगों ने हम पर अटैक किया। हमने उन्हें भी जवाब दिया। हम अपने ऊपर अटैक करने वालों को जैसा ट्रीट करता है, उन्हें सपोर्ट देने वालों को भी वैसा ही ट्रीट करेंगे। और इसके बाद पाकिस्तान का नाम लिया बिना कहा कुछ देश टेररिज्म को डायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं और वो भी ये कहते हुए कि हम टेररिज्म के अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं। ऐसे डबल स्टैंडर्ड्स यहाँ नहीं चलेंगे। और एससीओ डिक्लेरेशन में भी यही स्टेटमेंट दिया गया कि टेररिज्म से लड़ने के प्रोसेस में डबल स्टैंडर्ड्स ठीक नहीं है। तो आप सोचेंगे इसमें हमको क्या फ़ायदा हुआ? इस डिक्लेरेशन पर पाकिस्तान ने भी साइन किया। मतलब कल को अगर हम ये प्रूव कर पाए कि वो अटैक पाकिस्तान ने ही किया था, तो ये पाकिस्तान को डायरेक्ट कॉन्ट्रडिक्शन में डाल देगा और एससीओ में पाकिस्तान की वैल्यू खत्म हो जाएगी। इवन अब चाइना ने भी पाकिस्तान को शील्ड देना कम कर दिया है। वो क्यों, मैं आगे बताता हूँ। इस डिक्लेरेशन के बाद एक और चीज़ हुई। बिना शर्मा के यूएस एम्बेसी ने एक पोस्ट किया। उसमें लिखा था यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया के बीच पार्टनरशिप रोज नई ऊंचाइयों को छू रहा है। 21st सेंचुरी में ये एक डिफाइनिंग पार्टनरशिप है। और भी बहुत कुछ लिखा था। और ये पोस्ट कब किया पता है? जब मोदी, पुतिन और जिनपिंग का फोटो रिलीज हुआ ठीक उसी वक्त। और हैशटैग क्या था? यूएस इंडिया FWD फॉर आवर पीपल। इस मीटिंग के बाद पुतिन और मोदी जी एक साथ चलते हुए एक पिक्चर इंटरनेट पर वायरल हुई। ये रही वो पिक्चर। एनीवेज, इसके बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर और पुतिन दोनों ने एक कार में 1 घंटे तक प्राइवेट में बात की। सोर्सेस के अकॉर्डिंग पुतिन हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ ट्रैवल करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने मोदी जी के लिए 10 मिनट वेट किया और फिर दोनों साथ निकले। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ पुतिन ने इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप के बारे में बात की। यहाँ पुतिन के वेट करने के पीछे एक रीज़न था, वो ये था कि वो प्रेजेंट इंडिया पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रेजेंट में यूएसए ने हम पर कितना भी प्रेशर डाला, हमने साफ कह दिया जो करना है कर लो, रशिया से ऑयल तो हम कर ही देंगे। इसके बाद रशिया और इंडिया के बीच बायलैटरल मीटिंग हुई और इस मीटिंग में दोनों ने रूपी रबल ट्रेड मैकेनिज्म को बेहतर बनाने और इंडिया रशिया के बीच ट्रेड को बढ़ाने का डिसाइड किया। और इसके बाद आया वो असली पोस्ट, वही ट्रम्प दादा का बच्चों का जैसे रोन। इस एससीओ समिट के बाद पुतिन, मोदी और जिनपिंग का हंसते हुए बात करते एक वीडियो रिलीज हुआ। उसके बाद ट्रम्प दादा को आग लग गई, इसीलिए पोस्ट किया। उसमें लिखा था हम इंडिया के साथ बहुत कम बिजनेस करते हैं, लेकिन वो हमारे साथ बहुत ज़्यादा करते हैं। वो हमें बहुत ज़्यादा गुड्स सेल करते हैं। हम उनके बिगेस्ट क्लाइंट हैं, लेकिन हम उन्हें बहुत कम बेचते हैं। अब तक इंडिया अमेरिका रिलेशनशिप वन साइडेड रहा। ऊपर से इंडिया मैक्सिमम ऑयल और डिफेंस प्रोडक्ट्स रशिया से खरीदता है, हमसे बहुत कम। अब उन्होंने टैरिफ 0 करने का ऑफर दिया है, ये याद रखना, लेकिन ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी है। उन्हें ये कुछ साल पहले करना चाहिए था। अभी तक हमारी एमईए ने इस पर कोई क्लैरिटी नहीं दी और इसके सच होने का चांस भी कम है। जब हमारे लोग यूएसए के आगे तरफ के मामले में नहीं झुके तो हमारा कंट्री 0 टैरिफ कैसा देगा? एमईए को क्लैरिटी देनी चाहिए। और दूसरा, ट्रम्प का असली रीजन ये नहीं था। उसने कहा कि इंडिया अमेरिका के साथ कम ट्रेड करता है, वो हमसे ज्यादा। तो उस हिसाब से चाइना के साथ उनका ट्रेड डेफिसिट और भी ज्यादा है। अमेरिका जितना चाइना को सेल करता है उसे लगभग $280 मिलियन ज्यादा चाइना अमेरिका को सेल करता है। हमसे 4 गुना ज्यादा ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ है। उसके बाद
मेक्सिको, वियतनाम, जर्मनी, जापान, आयरलैंड हमारा नंबर 9th प्लेस पर था। जो सैंक्शंस चाइना या जापान पर नहीं लगे वो हमारे पर लगे। इसके रीजन ट्रेड नहीं, रीजन ये था कि हमने ट्रम्प का ईगो का हट किया। ट्रम्प से हमारी असली प्रॉब्लम कहाँ शुरू हुई पता है? ऑपरेशन सिंदूर के टाइम ट्रम्प ने कहा मैंने आकर बीच में सीजफायर करवाया, लेकिन इंडिया ने इस बात को नहीं माना। हमने कहा पाकिस्तान ने हमें फोन करके रिक्वेस्ट की, तब हमने ये अटैक रोका। बीच में कोई भी आकर हमें रोके को नहीं बोला, और यहाँ से इंडिया और अमेरिका के बीच झगड़ा शुरू हुई। शुरू में इंडिया शांत रहा, लेकिन बाद में ट्रम्प इंडिया पर एलिगेशंस लगने लगा तो इंडिया ने भी रिप्लाई देना शुरू कर दी। और सिर्फ यही नहीं, पाकिस्तान ने भी ट्रम्प को पटाना शुरू कर दिया। उसका रीजंस भी बताता हूँ। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम चाइना से ज्यादा अमेरिका ने पाकिस्तान की हेल्प की। पहले वर्ल्ड बैंक से इमीडिएट लोन दिलवाया, और दूसरा ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से लेकर चाइना से ज्यादा अमेरिका ने ही रिएक्ट किया। इसका कारण था पाकिस्तान का ट्रम्प को पटाना का तरीका। आपको समझ नहीं आया राइट? इसे समझने के लिए कुछ दिन पहले ट्रम्प का एक ट्वीट याद दिलाता हूँ। वो ये है कि पाकिस्तान और अमेरिका मिलकर पाकिस्तान में मौजूद ऑयल रिजर्व्स निकलेंगे और सबसे बड़ा ट्रेड करेंगे। याद आया? उसके बाद आसिम मुनीर ने 2 बार यूएस गया, और उसके बाद अमेरिकन गवर्नमेंट ने बलूचिस्तान में मौजूद द बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस कर दिया। अब तक ये यूएस के अकॉर्डिंग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, लेकिन अब क्यों हुई? क्योंकि बलूचिस्तान नेचुरल रिसोर्सेज का खजाना है। रीसेंट सर्वे में पता चला कि यहाँ लगभग $1 ट्रिलियन के मिनरल्स है, और यहाँ गैस और पेट्रोलियम रिजर्व्स भी बहुत ज्यादा है। यही रेकोदिक नाम का एक एरिया है जहाँ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अंडर डेवलप्ड कॉपर एंड गोल्ड डिपॉजिट्स है। अप्रॉक्स 5.9 बिलियन टन वर्थ का मटेरियल, इसके वैल्यू ट्रिलियंस में होगी। सैनक नाम की जगह पर लगभग 412 मिलियन टन कॉपर डिपॉजिट्स है और 185 बिलियन टन कोयला। पाकिस्तान में प्रोड्यूस होने वाले क्रोमेट का 90% बलूचिस्तान से ही आता है। इसीलिए चाइना ने यहाँ हेवी इन्वेस्टमेंट किया था, और अब यूएस के पाकिस्तान को इतना सपोर्ट करने और बलूचिस्तान आर्मी को टेररिस्ट ग्रुप डिक्लेयर करने का मेन रीजन यही था, यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज को पूरी तरह से हासिल करना। और पाकिस्तान मिलिट्री चीफ इसके लिए ऑलरेडी मान चुका था। आप सोचेंगे ये मैं कैसे कह रहा हूँ? हम जितना इंडिया अमेरिका रिलेशनशिप्स को देखते हैं उतना पाकिस्तान अमेरिका रिलेशंस को नहीं। 4 साल पहले ट्रम्प पाकिस्तान के अगेंस्ट और इंडिया के सपोर्ट में बोलता था। इलेक्शन जीतने के बाद भी इंडिया से काफी क्लोज बात की, लेकिन अब अचानक पाकिस्तान की तरह कैसे चल गया? ये सब ट्रम्प को पटाने के लिए पाकिस्तान का खेला हुआ एक साइकोलॉजिकल गेम था। जैसे ही ट्रम्प जीता, उन्होंने ये गेम शुरू कर दिया। 2021 में अफगानिस्तान के कैपिटल काबुल में 2021 एबी गेट बॉम्बिंग हुई। उसमें 13 यूएस मेरीन्स मारे गए, और इसके जिम्मेदार टेररिस्ट को पकड़ने में पाकिस्तान ने अमेरिका की बहुत हेल्प की। और तब से शुरू हुई ट्रम्प और पाकिस्तान के बीच दोस्ती। तब ट्रम्प ने पब्लिकली यूएस टेररिस्ट को पकड़वाने में हेल्प करने के लिए पाकिस्तान को टैंक्स भी कहा। उसके बाद अमेरिका में रहने वाले 2 लोगों ने पाकिस्तान की बहुत हेल्प की, और वो ट्रम्प के क्लोज थे। एक था साजिद तरार, एक फेमस लॉयर। उसके ट्रम्प से बहुत पुराने कनेक्शंस थे। आसिम मुनीर का ट्रम्प के साथ व्हाइट हाउस में जो लंच हुआ था वो इसी ने अरेंज करवाया था। एक्चुअली व्हाइट हाउस में लंच किसी दूसरे देश के रिप्रेजेंटेटिव के साथ होता है, मिलिट्री चीफ के साथ नहीं। लेकिन प्रोटोकॉल तोड़कर ये करवाने का रीजन था साजिद तरार, और दूसरा अदनान असद, वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज का CEO। उसकी कंपनी कराची स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है और 8 देशों में ऑपरेट करती है। ये आदमी तंपा फ्लोरिडा में हुई एक इवेंट में ऑनरी कंसल्ट था, और उसने मुनीर को इन्वाइट किया था, अमेरिकन गवर्नमेंट ने नहीं। इन दोनों की वजह से मुनीर ट्रम्प के क्लोज हो गया, और उसके बाद ट्रम्प को बलूचिस्तान के नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पता चला। रिसेंटली ट्रम्प जूनियर यानी ट्रम्प का बेटा और उसका बिजनेस एसोसिएट जैक विटकॉफ दोनों पाकिस्तान गए थे, और वहाँ बलूचिस्तान में मौजूद मिनरल और बलूचिस्तान बेस्ड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को देखकर वहाँ बिजनेस स्टार्ट करने का डिसाइड किया। यू सी, ट्रम्प एक पॉलिटिकल लीडर से पहले एक बिजनेसमैन है। अपने बिजनेस के लिए जो चाहिए वो देखता है। यहाँ भी वही हुआ। पाकिस्तान ने ट्रम्प को पर्सनल फेवर्स दिए, इंडिया ने नहीं, इसलिए वो पाकिस्तान की तरह चल गया। लेकिन अब इसी वजह से चाइना पाकिस्तान से दूर हो रहा है, क्योंकि चाइना के बलूचिस्तान के रिसोर्सेज के लिए बहुत इन्वेस्ट किया था। अब और अमेरिका उस पर अपना कंट्रोल जमा रहा है, तो चाइना शांत बैठेगा क्या? इसीलिए प्रेजेंट SCO समिट में पहलगाम अटैक के अगेंस्ट बोलकर चाइना ने पाकिस्तान को एक वार्निंग जैसा दी, और अब ट्रम्प और उसकी टीम हम पर अटैक्स करते जा रहा है। आज सुबह फिर से ट्रम्प का एडवाइजर आकर बोला, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी इंडिया रशिया और चाइना के साथ बेड शेयर करना अच्छा नहीं लगता। जब वो पाकिस्तान के साथ बेड शेयर कर रहे थे तब हमने कुछ कहा क्या? ये था कल के SCO का मेन गेम। आज चाइना और रशिया के बीच भी टॉक्स हो रहे हैं। जल्दी ही ब्रिक्स करेंसी पर भी ये कंक्लूजन आने की चांस है, और ऐसा हुआ तो डॉलर का गिरना शुरू हो जाएगा।
डॉलर की वैल्यू बहुत बुरी तरह से गिर जाएगी। इसके ऊपर व्हाट इफ़ डॉलर बिकम यूजलेस, मैं इस टॉपिक पर वीडियो करना चाहता हूँ। आप चाहे तो कमेंट में लिखो, नेक्स्ट वीक करता हूँ। एंड आपको वीडियो अच्छा लगे तो आपकी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एंड एंड तक देखने के लिए लव यू सो मच।